हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज आपकी जो रीडिंग रहेगी वो टोटली उनकी रहेगी जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, जिनके रिलेशनशिप में कोई भी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन चल रही है उनके लिए रहेगी। जिनके बीच में बातचीत नहीं है, एक दूसरे के साइड का कुछ भी नहीं पता, या पता भी है तो लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में कैसी आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज रहेगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एनर्जीज कैसी रहेगी। ओके, रिलेशनशिप का फ्यूचर में आने में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एक्शन लेने की कोई उम्मीद है या नहीं, हम सभी इस वीडियो में सारे मैसेजेस एंड गाइडेंस को चेक करेंगे। रीडिंग को ओपन माइंडेड होके आपको देखना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप मेष राशि है, एरीज है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी और रीडिंग 100% रेजोनेट हो आपसे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है बिल्कुल पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि रीडिंग की कुछ एक बातें ही आपसे रेजोनेट करें। इसीलिए इसे एक जनरल प्रिडिक्शन, एक जनरल गाइडेंस के तौर पे आपको वॉच करना है। ओके, चलिए देखते हैं कैसी एनर्जीज एंड फीलिंग्स है आपके पर्सन की 5 से 15 फरवरी की रहेगी। ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन, नो कम्युनिकेशन की रीडिंग। फर्स्ट कार्ड द हर्मिट, सेकंड कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स, एंड द थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड जजमेंट, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए, हर एक रीडिंग में ही मैं बोलती हूँ कि 2-3 एनर्जीज निकलती है यहाँ पे, 2-3 सिचुएशंस निकलती है यहाँ पे। ओके, तो सबको मिक्स एंड मैच नहीं कर लेना है, जो बात आपसे रेजोनेट करती है उतने को ही रखिएगा। 2-3 सिचुएशन को ही बिल्कुल मिक्स एंड मैच करके मत ऑब्जर्व करने लग जाइएगा सब कुछ। ओके, इससे आप ही को कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो हर्मिट कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में बहुत सारी बातें आप सोच रहे थे। यस, आप अकेले अलग थलग रहना बहुत पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना बाहर से सवाल जवाब कर करके एरीज परेशान हो गए थे। तो आपके पार्टनर को भी यही बातें महसूस हो रही थी कि आप कहीं ना कहीं इन एंड आउट कर रहे थे, उनकी बातों को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। यस, आपकी तरफ से उन्हें क्लियर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते थे या कुछ। आप चाहते थे कि आप जो सवाल बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो बाहर ढूंढ ढूंढ के आप थक चुके हैं। ठीक है, कड़ियों को, बातों को, बहुत सारी चीज़ों को, इंडिकेशंस को आपने जोड़ के देखने की, समझने की, बूझने की कोशिश की, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आपने वही चीज़ें अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया, एंड देन आपको बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन हुआ। आपको अकेले रहना ज़्यादा उस टाइम पे अच्छा लग रहा था, मेरे को, मैं यही देख पा रही हूँ। ठीक है, आप इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, और आपकी इनर गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको यही बोल रही थी कि इस टाइम पे चुप रह के ऑब्जर्व किया जाए। ओके, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा होगा एरीज पास्ट में कि काफ़ी सारी बातें हैं कि शायद मैं ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। हम्म आपके पर्सन को आपका ये बिहेवियर देख के उन्हें भी कहीं ना कहीं से इनर गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिली है। यस, आपके लाइफ में 2 सिचुएशन, 2 बातें, या फिर 2 पर्सन हो सकता है एरीज। हम्म
आप, हो सकता है कि आप मैरिड है और आपके लाइफ में कोई सिंगल पर्सन है। यस, मैरिड के बाद आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया है या आई है। और अब आप जगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसी चीज़ को लेकर आप सोचे जा रहे हैं, प्रेजेंट में भी स्टक है इसी सिचुएशन में। दो बातें यहाँ पे, एक है करियर को लेके और अपने पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके आप जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, जहाँ आपके लिए आपका प्यार ज़रूरी है वहीं पे आपका पैसा भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं देख पा रही हूँ। ओके, और कहीं ना कहीं ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके प्यार पे अफेक्ट भी पड़ा है और इस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपके लव लाइफ में, क्योंकि आप डिसीज़न बनाने में बैलेंस नहीं हो पा रहे। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं डिसीज़न को एक बैलेंसिंग डायरेक्शन देने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरफ पैसों की तरफ से एरीज बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ में आते देख रही हूँ और आप एक छोटे से छोटे मौके को भी गंवाना नहीं चाहते। आपकी तरफ से किसी ना किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। वो चाहते हैं आप जजमेंट करें। ऐसा हो सकता है एरीज, दो सिचुएशन है यहाँ पे कि आपने इस टाइम पे इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कोई क्लोजर नहीं दी है, तो वो क्लोजर क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं। राइट, आपने कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपने बोल दिया दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना तो मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, दोनों को साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आपके पार्टनर का ये कहना है कि किसी ना किसी एक कंक्लूजन में तो तुम्हें पहुंचना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर तो आप टू पार्टनर से डील कर रहे हैं एरीज, तो मैं आपको कंक्लूजन में पहुंचते नहीं देख पा रही हूँ, बल्कि आप अपना ध्यान दूसरी तरफ करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास इसका उचित कंक्लूजन नहीं है। आपके पार्टनर आपको रातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये भी देख पा रही हूँ मैं। यस, और अगर इन्होंने आपसे दूरी बनाई है ना, ये अगर आपसे बात नहीं कर रही हैं एरीज आपके पार्टनर, तो ये चाहते हैं, ये इसलिए आपको जानबूझ के साइलेंट ट्रीटमेंट या नो कांटेक्ट दे रहे हैं जिससे आपको इनकी वैल्यू हो। और नो डाउट क्रॉस वॉचर्स एरीज को आपकी वैल्यू है, बट इनके लिए डिसीजन बना पाना इस टाइम पे थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वैल्यू आपकी है नो डाउट, लेकिन डिसीजन बना पाना इनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। एरीज आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी दिल की बात सुने बजाय दूसरों के सुनने के। आप बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं, ये इनकी थॉट है। ओके, बाहरी लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आके अपने डिसीजंस को बनाने में लगे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज में है, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से एक डिसीज़न ले, एक पुख्ता डिसीज़न ले, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले और इनकी तरफ खुद से जाए, या आपकी तरफ से एक्शंस का और जजमेंट का वेट कर रहे हैं। किसी रिलेशनशिप में फिर से रीयूनियन, रीबर्थ होने के चांसेस मैं देख पा रही हूँ। और आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के बैठ गए हैं, और ये एनर्जी मैं आपकी तरफ भी देख रही हूँ कि दोनों के दोनों ही बातों को पकड़ के बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं एरीज आपकी एनर्जी इसीलिए यहाँ पे ये शिफ्ट होते देख रही हूँ कि आप अपने सेविंग, सिक्योरिटी, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। प्यार की बातों को थोड़ा सा साइड में होल्ड करके आप अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ मीन्स की पीसफुल रिजोल्यूशन मिल सके। ओके, यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट है 9/2/24। साइन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा। चेजर,
एब्सेंस, बहुत ज़्यादा आपके एब्सेंस को ये महसूस कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस, कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना कि हो सकता है एरीज आप किसी सिंगल पर्सन आपके लाइफ में बाद में आया या आई और आपके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप नहीं उनकी तरफ पूरी तरीके से 100% समर्पित हो सकते। ओके, लेकिन आपकी एब्सेंस उनको बहुत ज़्यादा खिल रही है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा खल रही है आपकी एब्सेंस। ये आपको चेज़ करते करते थक गए हैं, अब ये आपको चेज़ नहीं करना चाहते हैं। ओके, अब आपको ये चेज़ नहीं करना चाहते हैं, आपकी एब्सेंस लेकिन इनके मन में बनी हुई है और इन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आपने इनको ये बात कही भी होगी, लेकिन अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, इसीलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है। बहुत रेस्टलेस एनर्जी, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। चले देखते हैं, एक टाइम प्रेडिक्शन का कार्ड निकालते हैं। अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं तो वो कब तक होने के चांसेस है। ऑन एनी वेडनेसडे, अब एडवाइस देख लेंगे आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एरीज। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, एडवाइस में आपके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली। बाय एरीज।